नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की अंग्रेजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए हम प्राणायाम सीखें। पाठ की शुरुआत में कुछ मुद्राएं दी गई हैं जिनको हमें पहचानना है। आज जब हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं तो आवश्यकता है कि हम प्राणायाम सीखें, करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं और इनको पहचानते हैं। कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन्स के नाम बता सकते हैं? विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? आप प्रार्थना सभा के दौरान इनमें से कौन से योगासन करते हैं? वाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स? और योगासन करने के बाद आपने अपने शरीर में क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं? तो निश्चित है और स्पष्ट है कि योगासन करने के बाद हमारा शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, स्फूर्तिवान और सक्रिय भी बनता है और तनाव रहित भी होता है। आइए पहले अब इन मुद्राओं को पहचानते हैं। पहली मुद्रा है चक्रासन या ऊर्ध्व धनुरासन। दूसरी मुद्रा है सर्वांगासन। तीसरी मुद्रा है हलासन और चौथी मुद्रा है ऊर्ध्वमुख श्वानासन। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। आइए अब हम प्राणायाम सीखें और इसके बेनिफिट्स, लाभों का पता लगाएं। पाठ की शुरुआत में एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं। योग प्रशिक्षक उनको योग करा रहे हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वे सुबह जल्दी उठे। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। यह एक सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वे एक सुबह की सैर के लिए एक बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने बगीचे में बहुत सारे लोग देखे। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर मार्ग पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग। पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। और विभिन्न मुद्राएं बना रहे थे। पोजेज यानी मुद्रा। शिवम वंडर्ड। शिवम को जानने की उत्सुकता हुई। व्हाट दे वर डूइंग, कि वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। दोनों मित्र उनके पास गए। देयर वॉज अ योगा टीचर। वहाँ एक योगा टीचर थे। हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, जो कि दूसरों को निर्देश दे रहे थे। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। ही सेड, उन्होंने कहा, माई डियर फ्रेंड्स। योग प्रशिक्षक जो थे उन्होंने कहा माई डियर फ्रेंड्स, कि मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। आइए हम आज की कक्षा में योगा क्लास में प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। किसी ने पूछा प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम ब्रेथ यानी श्वास का कंट्रोल नियंत्रण और एक्सटेंशन विस्तार है। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। बाई प्रैक्टिसिंग इट, इसका अभ्यास करने पर वी कैन रिड्यूस अवर ब्रेथिंग रेट, हम हमारे श्वास की दर को कम कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कम करना। रिड्यूस्ड ब्रेथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और घटती श्वास दर से यानी कम श्वसन दर से बहुत सारे लाभ हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, यह हृदय की गति को कम करती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर को कम करती है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और बॉडी शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है, यानी शरीर और मस्तिष्क को तनाव रहित बनाता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारे जीवन के प्रति आशा को बढ़ाता है, यानी जीवन के प्रति उम्मीद को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम प्राथमिकता से सुबह के दौरान और खाली पेट करना चाहिए, यानी सुबह के समय प्राणायाम करना उचित रहता है। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन अंतिम भोजन के 4 घंटे के समय का अंतराल होना चाहिए।
शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन को रुचि हुई, एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, और योगा टीचर से अनुमति प्राप्त करने के बाद वे ग्रुप में शामिल हो गए, समूह में शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, अध्यापक ने प्राणायाम के चरणों की प्रक्रिया को सूचीबद्ध करना शुरू किया, यानी बताना शुरू किया। अब यहाँ हम स्टेप वाइज प्राणायाम की प्रक्रिया और उसके पोजेज यानी विभिन्न मुद्राओं को देखेंगे। स्टेप फर्स्ट है इसमें, सिट कामली ऑन अ मैट, एक चटाई पर शांति से बैठे, एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखों को बंद करें। यहाँ इसकी मुद्रा भी दिखाई गई है। स्टेप सेकंड यानी चरण दूसरा है, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, दाहिनी जांघ पर लेफ्ट एंकल बायां टखना रखें। स्टेप थर्ड तीसरा चरण है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, अब बाईं जांघ पर दाहिना टखना रखें। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज, शुरुआत में आपको इस मुद्रा में बैठने में हल्की सी कठिनाई भी हो सकती है। डोंट वरी, चिंता ना कीजिए, चिंता मत करो। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी अभ्यास से, यू विल लर्न इट, आप इसको सीख जाएंगे। स्टेप 4 चतुर्थ चरण है, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आप दाहिने नासा छिद्र को आपके दाईं हाथ के अंगूठे से दबाएं, प्रेस करें, एंड ब्रेथ और श्वास लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे सांस लें। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, आप ऐसा तब तक करें जब तक आप अपने फेफड़ों को श्वास से ना भर लें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यह श्वास लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। स्टेप 5 यानी पांचवा चरण, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, आप अपनी श्वास को 5 से 10 सेकेंड तक रोकें, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और आराम से आप इससे भी अधिक और कर सकते हैं तो आप इसको करें। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक, श्वास को रोकने की प्रक्रिया कुंभक कही जाती है। स्टेप 6 छठवां चरण, नाउ रिलीज द थंब, अब अंगूठे को स्वतंत्र कीजिए यानी अंगूठे को छोड़ें, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर, अब अपनी अनामिका रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाएं नासा छिद्र को बंद करें। देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल, और दाहिने नासा छिद्र से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, यह श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कही जाती है। स्टेप 7 सातवां चरण, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, अब दाहिने नॉस्ट्रिल से दाहिने नासा छिद्र से श्वास लें। आठवां चरण है, होल्ड योर ब्रेथ अगेन, दोबारा अपने सांस को रोकें। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब, अब अंगूठे से अपने दाहिने नासा छिद्र को दबाएं, एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और बाएं नासा छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। स्टेप 10 10वां चरण है, यू में स्टार्ट विद 5 राउंड्स, आप इसे 5 बार से शुरू कर सकते हैं। जो प्रक्रिया हमने अभी देखी है इसको हम शुरुआत 5 बार से कर सकते हैं, एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स, और इसको 15 से 20 बार तक के लिए बढ़ा सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम, शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली, उन्होंने योग टीचर को धन्यवाद दिया, एंड डिसाइडेड और निश्चय किया पार्क में आने का और प्रतिदिन योग कक्षा को लेने का, यानी योग कक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने निश्चय किया। धन्यवाद।